राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करने में बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया। भाई अंकित जी यहां पर युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा कि भाई अंकित जी का तालियां बजाकर स्वागत करें। साथियों, जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक की घटनाएं चरम पर थी, 18-19 पेपर लीक हो रहे थे, तब यह युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर आया। जब राजस्थान के अंदर धर्म परिवर्तन दबाव डाल के होता था, तो यह युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता था वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ सड़कों पर आया। जब राजस्थान के अंदर हमारे समाज के लोगों के घर पर कब्जे हो रहे थे, तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर आया। मैं अंत में केवल इतनी सी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का संज्ञान लिया। सरकार बनती है, सरकार बनते ही सबसे पहले एसआईटी गठित करने का काम, पेपर लीक के प्रकरणों में एसआईटी गठित करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने किया। अगर हमने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की मांग अशोक गहलोत जी से की थी, अशोक गहलोत जी उसको कम नहीं कर सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को माना। जब राजस्थान के अंदर लव जिहाद की घटनाएं चरम पर थी, कांग्रेस सरकार ने कानून नहीं बनाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने कानून बनाया। मैं आदरणीय भजन लाल जी का युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से धन्यवाद भी करता हूं और पुनः भाई शंकर गौरा जी को मेरे दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनके कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। अब मैं हमारे मेरे साथ में जोरदार जयकारा लगाओ, युवा मोर्चा जिंदाबाद। भाई साहब, जब तक आवाज अंदर अध्यक्ष जी को सुनाई नहीं देगी, अध्यक्ष जी को लगेगा ही नहीं कि बाहर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता खड़ा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ में, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद। देखिए शंकर जी गौरा आप सबके बीच में आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन और राजस्थान के युवाओं की आवाज शंकर गौरा आपके बीच में आ चुके हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं अब हमारे अंकित जी बुला लूं। हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई शंकर जी गौरा पूरी संख्या के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के भाई शंकर जी का हम स्वागत करेंगे। भाई शंकर गौरा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, मदन राठौर जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। हमारे बीच में भाई शंकर जी गौरा हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, हमारे युवाओं के जुझारू नेता भाई शंकर जी गौरा का श्री ईश्वर जी योगी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नाथ समाज, मैं इनका भी स्वागत करता हूं मंच की ओर से। और भाई शंकर जी गौरा एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर जी गौरा का हम स्वागत करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, मदन राठौर जिंदाबाद। मैं शंकर जी गौरा से निवेदन करूंगा, भाई शंकर जी गौरा जिनका बहुत देर से हमारे राजस्थान की युवा तरुणाई इंतजार कर रही है, आपको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। भाई शंकर जी गौरा युवाओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाई शंकर जी गोरा मंच पर पधारे और हमारे युवा मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष भाई अंकित जी चेची को मैं आमंत्रित करूंगा। आप भी हमारे को युवाओं को संबोधन करें। भाई अंकित जी चेची। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी के पदभार ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में राजस्थान के कोने कोने से, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए तमाम युवा साथियों का मैं जयपुर की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं के माध्यम से भाई शंकर गौरा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने लगातार संगठन के लिए विद्यार्थी परिषद से लेकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते से आपने काम किया और पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर मनोनीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये वो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। जब राजस्थान के अंदर 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो इस राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने ही राजस्थान के अंदर जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक की थी, उस समस्या को समाप्त करने का काम राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने किया। साथियों, हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में भाई शंकर गौरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की सरकार आम जन के लिए जो योजनाएं बना रही है, जो जनहितकारी योजनाएं बना रही है, उनको आम जन तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। आप सब लोग आज भाई शंकर गौरा जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस विश्वास के साथ आप सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ मिलकर के युवा मोर्चा का काम किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब मंच पर पधार चुके। एक बार अपनी जगह पर सब लोग खड़े होकर के, अपनी जगह पर सब लोग खड़े होकर के अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। मदन राठौर जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नितिन नवीन जी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद। राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब युवाओं को, युवा तरुणाई को आशीर्वाद देने हमारे बीच में पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं संतों का आशीर्वाद हमारे युवा मोर्चा के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी से कहूंगा कि वो आप आए और संतों का, पूज्य संतों का आप स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय मदन जी राठौर साहब और हमारे प्रदेश के महामंत्री उपाध्यक्ष संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप सब लोग भी पूजनीय संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। अब सीधा संकट से स्वागत
अध्यक्ष जी का करा दो, अध्यक्ष जी का स्वागत करवा। शंकर जी से करा देते हैं, शंकर जी से करा देते हैं। नहीं, एक बार जैसे हाँ शंकर जी से करवा दे दीजिएगा ना। दोनों देंगे। आप दोनों एक साथ देंगे, अलग देंगे? अलग अलग अब आप मेरे को दे दो मंच। कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आप सभी लोग दूर दराज से, आज पूरे राजस्थान भर का युवा यहां इकट्ठा हुआ है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो रोड के मेरी बाईं तरफ खड़े युवा है वो सभी लोग आगे की ओर आए। पीछे की तरफ कुर्सियां भी हैं, आप लोग वहां विराजे। एक बार जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मेरे साथियों, हमारे मध्य आप सबके लोक लाडले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गोरा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी से, शंकर जी गोरा से, कि वो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं शंकर जी गोरा से आग्रह करूंगा कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ में स्वागत अभिनंदन कीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि जब जब युवाओं ने बुलाया है, जब जब युवाओं ने आह्वान किए हैं, युवाओं के खातिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब हमेशा तैयार रहे हैं। साथियों, मैं शंकर जी से आग्रह करूंगा कि हमारे महामंत्री गण का स्वागत और अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा और पुष्प गुच्छ देकर हमारे जितने भी महामंत्री गण हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करें। शंकर जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी महामंत्री गण का स्वागत और अभिनंदन करें। देखिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे सभी महामंत्री गण तैयार है एक ऊर्जावान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी का स्वागत सभी महामंत्री गण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी लोग, आपकी ताकत का एहसास हो गया। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो विराजे। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। यही होता है जब हम परिवार कहते हैं। मैं हमारी यहां महिला शक्ति विराजे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और शंकर जी का भी स्वागत करें।
एक बार जोरदार तालियां हमारी महिला शक्ति के लिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं बाकी सभी मंच पे विराजमान हमारे उपाध्यक्ष महोदय, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप आगे पधारें और एक बार उन सभी का स्वागत और अभिनंदन। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जोश और जुनून के साथ में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग तालियों की कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। युवा मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, मैं हमारे प्रदेश के मंत्री जितने विराजमान हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप वो आगे पधारें और स्वागत और अभिनंदन करें। आगे की कड़ी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैयार रहे। एक बड़ी माला के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का और शंकर जी गोरा का। जो बैठे ना 4-5 लोग लगा दे इसके साथ, और विशेषकर अंकित का और वो पीछे बैठे उनका भी करवाना है। मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग तैयार रहे जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नाम बड़ी माला में है, वो कार्यकर्ता आगे आकर तैयार रहे। उससे पूर्व एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह रहेगा कि आप और सारे महामंत्रीगण युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जो इधर है वो सामने की तरफ आए। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली का गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत कीजिए हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी गोरा का, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ भाई साहब का। शंकर जी, एक बार जो रोड पे खड़े हैं वो सामने की तरफ आ जाए। ये रोड के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। देवेंद्र जी, देख लिया सबने बैनर को। आप एक बार जो लेफ्ट में जो रोड के इधर खड़े हैं सब युवा साथी, उनसे निवेदन है कि पीछे तक पहुंच जाए। आप सब, आप सभी से निवेदन है कि आप इधर राइट में रोड से, उधर रोड से निकल के इधर पीछे की तरफ आ जाए सब लोग, है ना। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, राजकुमार जी से कि वो आगे आए। हमारे पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अंकित जी चेची और हिमांशु जी का दुपट्टा और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करें। दोनों ही हमारे पूर्व के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष, जिन्होंने अपने युवा मोर्चा कालखंड में राजस्थान भर से युवाओं को खड़ा करने का कार्य किया। युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गोरा हमारे पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्षों का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन कीजिए। साथियों, जहां परिवार की बात है वहां परिवार हमेशा एक साथ में खड़ा रहता है। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है।
ये जो सरस की चेंबर है डेयरी का, उसके जो पीछे बैठे हैं और सबसे जो पीछे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, इस कक्ष में बैठे हैं, और जो इतनी ही संख्या बाहर रोड के उस तरफ खड़ी है, मंच के पीछे है, सभी से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तरीके से आदरणीय शंकर गौरा जी के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी पधारे हैं, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान का युवा आया है, और वो युवा आया है जिसने राजस्थान की कांग्रेस की जो सरकार थी, पेपर लीक जिसने किया, जिसने पूरा अराजक सरकार थी उसको उखाड़ फेंक कर उसको घर बिठाने का काम किया। ऐसे युवा यहां पर आए हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सामने कौन बैठा है। बोलो भारत माता की। एक बार दोनों हाथ भी उठाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे पीछे वाले भैया, वहां तक आवाज मेरी आ रही है तो वहां से भी आवाज आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं बोलूंगा युवा मोर्चा से आई आवाज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। युवा मोर्चा से आई आवाज, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जी जिंदाबाद, मदन राठौड़ जी जिंदाबाद, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए पीछे तक, और तेज ताली बजनी चाहिए। युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता जो मंच पर हैं, वो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी भाई साहब का और शंकर जी का स्वागत के लिए कह रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा 1 मिनट का समय लगेगा भाई साहब। इन्होंने 7 दिन से कंटिन्यू मेहनत की है, वो सब लोग आपका स्वागत करने के लिए आतुर रहे। मैं सुरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को जो मंच पर है पिछले 7 दिन से लगी है, उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप 2 ही मिनट में जल्द से जल्द स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम कंप्लीट करें। एक बार जोरदार तालियां पीछे विराजे कार्यकर्ताओं से आग्रह रहेगा कि आप युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने का परिचय दें। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कीजिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का और शंकर जी गौरा का। एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरे भाइयों दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत लंबे समय से युवा इंतजार कर रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कहां से राजस्थान के तमाम जिलों से आया हुआ युवा यहां एकत्रित हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गौरा को सुनने के लिए प्रदेश भर से आए हुए युवा इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हुए आप सबके लोक लाडले इस राजस्थान के युवाओं की आवाज, युवाओं की धड़कन आदरणीय शंकर जी गौरा से आग्रह करूंगा कि मंच पर पधार कर इन युवाओं को मार्गदर्शन दें। इन मंच पर पधार कर युवाओं को हौसला अफजाई करें। और सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस
ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष, जो बहुत सरल है और कार्यकर्ताओं की हमेशा चिंता करते हैं। और भाई साहब को मैंने देखा है, राजस्थान में कोई भी कार्यकर्ता आता है, कोई भी काम बताता है तो हर एक कार्यकर्ता के लिए भाई साहब फोन करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय मदन राठौड़ जी। आज हम सब लोगों के बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कैलाश मेघवाल जी, आदरणीय श्रवण बगड़ी जी, आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी, आदरणीय मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी, मावर साहब, प्रदेश के सभी मंत्री, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं। हम सब के बीच में उपस्थित पूज्य संतों का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। बात से जिनके मार्गदर्शन से हमारा भारत श्रेष्ठ बन रहा है। मेरे सामने विराजे हुए अनेक वो चेहरे, जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्यकर्ता था, जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया, जिनके साथ मैंने काम किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे राजस्थान भर से विराजे, पूरे राजस्थान भर से आए कार्यकर्ता भाई और बहनों, मीडिया के बंधु जो हमेशा युवा मोर्चा का सहयोग करते हैं, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अंकित चेची जी, आदरणीय हिमांशु शर्मा जी और समस्त प्रशासन के लोगों का मैं आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में निकालकर इस कार्यक्रम। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है वह केवल एक पद नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, यह राजस्थान के करोड़ों युवाओं की आकांक्षा है और यह राष्ट्र सेवा का एक सबसे बड़ा दायित्व है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका जन्म किसान परिवार में हुआ, जिस कार्यकर्ता ने 2010 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो बसें पूछ पूछ के कि 7 नंबर बस कहां से लगती है, 17 नंबर बस कहां से लगती है, ऐसे पूछकर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं उस राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिनके आदर्शों से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे सभी उन श्रेष्ठ बड़ों को, जिनके मार्गदर्शन में मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्टाफ को, भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर को, जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से मुझे यहां तक पहुंचने का मौका मिला है। मैं अपने पूर्ववर्ती सभी युवा मोर्चा के अध्यक्षों को प्रणाम करता हूं। आपके त्याग, तपस्या और अनुशासन से ही युवा मोर्चा राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सबसे मजबूत युवा शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। आपका संघर्ष हमारे लिए मार्गदर्शक है, आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देश के युवाओं को यह बताया है कि भाजपा युवाओं को केवल भाषण नहीं देती, नेतृत्व देती है। भाजपा युवाओं को केवल नारे लगाने नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। भाजपा युवाओं को केवल पहचान नहीं देती, राष्ट्र निर्माण का अवसर देती है। मेरे युवा साथियों, आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में युवा विश्वास, सुशासन, संकल्प और नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज सरकार युवाओं को तुष्टिकरण नहीं अवसर दे रही है, सिफारिश नहीं पारदर्शिता दे रही है, निराशा नहीं आत्मविश्वास दे रही है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो,
चाहे स्टार्टअप हो या कौशल विकास हो, खेल हो या पारदर्शिता भर्ती हो, हर नीति हो, हर निर्णय हो, हर योजना हो, केंद्र में राजस्थान का युवा खड़ा है, भारत का युवा खड़ा है। यह सरकार घोषणाओं की नहीं है, परिणाम की सरकार है। यह सरकार वोट बैंक की नहीं है, राष्ट्र निर्माण की सरकार है। और यह सरकार युवा शक्ति को राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत मानने वाली सरकार है। और संगठन में हमारे आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाकर इस सरकार की योजनाओं और हमारे संगठन के कार्य को प्रचार करेंगी। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जैसे ही युवा मोर्चा की जिम्मेदारी हमें दी, हमें दूसरा सौभाग्य भी मिला। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिलते ही 12 तारीख को युवा दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान की सरकार ने 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। यह ऐतिहासिक कार्य कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। यह ऐतिहासिक कार्य आप सबको पता है। पिछला कांग्रेस का राज भी हमने देखा है। पिछले कांग्रेस के राज में युवा निराशा में डूब चुका था, युवाओं को ठग लिया गया था कांग्रेस की सरकार ने। हमने देखा एक के बाद एक 19 पेपर लीक राजस्थान में हुए। उन्हें लीक पेपर में कोई मजदूर का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई अध्यापक का बेटा था, कोई कांस्टेबल का बेटा था। जब मां बाप कहीं से कोई बूढ़ी मां उधार पैसे लाके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर जैसे बड़े शहरों में अपने बच्चों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भेजती थी। लगातार कई दिन तक मेहनत करने के बाद में, लगातार परिश्रम करने के बाद में उस युवा को पता चलता था कि उसका पेपर भेज दिया गया और कांग्रेस के किसी नेता के रिश्तेदारों को वो पेपर दे दिया गया, तो उसको बड़ी निराशा होती थी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी चुनाव की बड़ी रैलियों में कहा था कि पेपर लीक की घटनाओं पे रोक के साथ साथ एक भी पेपर लीक का जो दोषी है, हमारी सरकार आएगी तो एक भी नहीं बच पाएगा। और मुझे खुशी होती है आप सब लोगों को बताने में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 400 लोगों को जेल की सलाखों में जाना पड़ा है। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। 1,44,000 से ज्यादा युवाओं को परीक्षाओं की प्रोसेस चल रहा है और 1 लाख से अधिक भर्ती कैलेंडर जारी किया। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा आपके नेतृत्व में हमने अजमेर संभाग में और उदयपुर संभाग में दौरे किए। वहां जाकर हम एक एक युवाओं को बताएं, और अभी तो पूरा राजस्थान बाकी है। आपके नेतृत्व में हमें राजस्थान के एक एक गांव में जाएंगे, एक एक ढाणी में जाएंगे, एक एक बूथ पर जाकर कमल को पक्का और मजबूत करने का काम राजस्थान का युवा करेगा। इस समय आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो अमर पंक्ति याद आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं। और अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। भाई साहब, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको, प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, पहले भी कांग्रेस की सरकार में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाकर मेहनत करके युवा मोर्चा को आगे लेके गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा क्विक रिस्पांस किसी का होता है तो मेरे सामने खड़े युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाई बहनों का होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई हरावल दस्ते का काम करता है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करते हैं। मेरे युवा साथियों, अब समय आ चुका है। आप सब लोगों को पता है कि पंचायत चुनाव राजस्थान में आने वाले हैं, और पंचायत चुनाव में हम सब लोगों को पता है कि राजस्थान की पिछली सरकार ने क्या क्या
कुठारे घात किए थे राजस्थान के साथ में, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, पेपर लीक से निराशा थी, सरकार बाड़ेबंदी में बंद थी, कभी एक इधर से सरकार को खींच रहा था, दूसरा इधर से सरकार को खींच रहा था, सरकार फुटबॉल बन चुकी थी, पता नहीं चल पा रहा था इस सरकार के कौन किधर से किक मारेगा। उसके बाद में राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और युवाओं के लिए उजाला हुआ है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, पंचायत चुनाव का यह चुनाव केवल सत्ता का नहीं, संस्कार, संगठन और राष्ट्र निर्माण की सोच का चुनाव है। यह समय है हर गांव ढाणी, हर बूथ तक मोदी सरकार और भजन लाल सरकार जी की उपलब्धियों को लेकर जाने का। हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं निकले हैं, हम जनता का विश्वास जीतने के लिए निकले हैं, हम केवल वोट मांगने के लिए नहीं निकले हैं, हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निकले हैं। आज हम संकल्प लेते हैं, हम वरिष्ठों का सम्मान करेंगे, हम अनुजों को आगे बढ़ाएंगे, हम संगठन के लिए दिन रात परिश्रम करेंगे और राष्ट्र के हर चुनौती का सामना करेंगे। नकारात्मक और झूठ को और भ्रम फैलाने को मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। जो भ्रम कांग्रेस फैलाती है, युवा मोर्चा तर्क से लड़ेगा, सत्य से लड़ेगा और राष्ट्रवाद के साथ जीतेगा। आज हम केवल कार्यकर्ता नहीं, हम राष्ट्र निर्माण के सिपाही हैं। हमारी रगों में जोश है, हमारी सोच में भारत है और हमारे दिल में भारत माता के लिए अटूट समर्पण है। आइए संकल्प ले कि हम इस विकास की यात्रा में हम भागीदारी रहेंगे, हम आगे युवा मोर्चा के लिए और मेहनत करेंगे। और आपने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया, एक किसान के बेटे को मौका दिया। मैं जीवन भर इस भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहूंगा और मैं दिन रात मेहनत करके इन युवाओं के भरोसे आपको विश्वास देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान का युवा हर एक जगह जहां बताएंगे, रात में बताएंगे, रात में जाएंगे, दिन में बताएंगे, दिन में जाएंगे, ठंड में बताएंगे, ठंड में जाएंगे, तपती लू में बताएंगे तो लू में जाएंगे और दिन रात आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम राजस्थान का युवा करेगा। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आप सबने जोरदार मेहनत की, आप सबने जी जान लगाया, दूर दूर से आप सब लोग आए हैं और युवा मोर्चा का मान आप सब लोगों ने बढ़ाया है। आप सब लोगों को एक बार आप सब श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष। आप सबके आवाज राजस्थान के अंदर गुंजाने के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, जिस प्रकार से शंकर जी ने कहा कि तपती धूप में, चाहे आंधी में, चाहे तूफान में, ये युवा न रुकने वाला है न थकने वाला है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मदन जी भाई साहब से कहना चाहूंगा कि आज युवाओं ने अंगड़ाई ली है। आप देखिए कि पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और शंकर गौड़ा जी के नेतृत्व में बूथ बूथ पर युवा मोर्चा काम करेगा। मैं शंकर जी का धन्यवाद देते हुए आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन कीजिए और उनसे आग्रह करूंगा कि प्रदेश भर के युवाओं को आप संबोधित कीजिए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी भाई साहब। समाज को मार्गदर्शन देने वाले महान संत वृंद और मेरी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय मिथिलेश जी, आदरणीय कहाँ गए श्रवण जी, श्रवण सिंह जी और भूपेंद्र जी, मेरी पार्टी के समस्त उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी के पदाधिकारी गण, मंत्री महोदय और यहाँ युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अंकित चेची जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व की सारी टीम और सामने विराजमान नौजवान साथियों, भाइयों बहनों। वैसे एक मारवाड़ी में कहावत है
कि पूतरा पग पालना में दिखे, तो ये तो आपने देख ही लिया कि ये तो मेरे से भी लंबा है भाई। और केवल लंबाई नहीं है, उसका ओजस्वी वक्तव्य भी आपने सुना, तो निश्चित रूप से पूत के पैर पालने में दिखते हैं। भाई शंकर गौरा ने कहा कि मैं जब जयपुर में आया तो ये पता करता था कि कौन से रूट की बस कहां से मिलती है और कहां तक पहुंचाएगी, लेकिन अब शंकर भाई आपको यह पता करना है कि बीकानेर कैसे जाएंगे, जोधपुर कैसे जाएंगे, बाड़मेर कैसे जाएंगे, चित्तौड़ कैसे जाएंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा, तो ये भाई पता करने वाला है कि लखनऊ कैसे जाएंगे, चेन्नई कैसे जाएंगे। तो मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से आप जो ये युवक बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं और जो आपने प्यार प्रेम दिखाया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से जो हमने चुना, पहले भी अंकित चेची जी थे, उन्होंने भी संगठन को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से मजबूती प्रदान की। और अब शंकर भाई के नेतृत्व में तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये संगठन और गति पकड़ेगा, मजबूती प्राप्त करेगा। और निश्चित रूप से जो देश का नेतृत्व अपेक्षा करता है युवाओं से, उन अपेक्षाओं पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। मैं आप सबका एक आह्वान करना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी पार्टियां किस प्रकार की है ये युवा जानने लग गया है। युवा ये भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उन सब से एक अलग टाइप की पार्टी है, जिसमें एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जैसे शंकर भाई कह रहा था मैं किसान परिवार से आया हूं, ऐसे सामान्य परिवार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पर भी पहुंच सकता है। और यह उदाहरण आप सबके सामने है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी एक सामान्य परिवार से उठ करके आए थे और हिंदुस्तान के न केवल प्रधानमंत्री बने, अपितु दुनिया में भी डंका बजा दिया। हम सब गर्व से उनका नाम लेते हैं, गौरव अनुभव करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के जिस किसी भी कोने में जाते हैं, वहां पर मोदी 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 के नारे लगते हैं। वहां का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ प्राप्त करने की कोशिश करता है। वहां का सर्वाधिक और संपन्न मजबूत नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का सीना 56 इंच से बड़ा हो जाता है। यह हम सबने महसूस किया। यही नहीं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, किस प्रकार भारत के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया, यह हम सब जानते हैं। उन्होंने किस प्रकार की योजना देने का काम किया कि आम आदमी को मकान मिलना चाहिए, आम आदमी के घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, आम आदमी समृद्ध होना चाहिए, आम देश का नागरिक इतना मजबूत होना चाहिए। हमारे यहाँ पर अब बाहर से खरीदने की बात नहीं, हम अपना उत्पादन निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। यह परिस्थिति का परिवर्तन यह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। अब हमारे देश की प्रतिभाएं और दुनिया में दूसरे देशों में उसका लाभ नहीं देगी, ये प्रतिभाएं हिंदुस्तान में लाभ देगी, हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान देगी। इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। हमें कहीं भी आप जानते हैं कि एक डॉक्टर तैयार करते हैं तो जितना पैसा उसके परिवार का लगता है, उससे कई गुना पैसा, 20 गुना पैसा हिंदुस्तान की जनता का लगता है, सरकार का पैसा लगता है।
और वही डॉक्टर बनने के बाद में विदेश में जाकर के और वहां पर इलाज करता है, वहां पर फायदा पहुंचाता है। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो सब सुविधाएं हम हिंदुस्तान में देंगे। ये नौजवान डॉक्टरेट करे, ये नौजवान इंजीनियरिंग करे, ये नौजवान वैज्ञानिक बने, कोई भी मामले में प्रतिभा संपन्न बने, उसको हिंदुस्तान में ऐसा अवसर देंगे कि वो अपनी प्रतिभा का और जितना ऊंचा विकास कर सकता है यहां करे, इस देश की जनता को उसका लाभ मिले। इस प्रकार की परिस्थिति का परिवर्तन, इस प्रकार की स्थिति देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार, आप जानते हैं कि आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में कितने काम हुए, कितने विकास के काम हुए, ये आप सब जानते हैं। जो कई वर्षों से लंबित थी योजनाएं, वसुंधरा जी के समय में और ईआरसीपी की योजना बनी थी, लेकिन पिछली कांग्रेस के सरकार ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई। धन्यवाद देना चाहिए भजनलाल जी को कि जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ में समझौता करके ईआरसीपी का पानी राजस्थान में लाने की योजना बनाई। तो निश्चित रूप से 16 जिले लाभान्वित होंगे राजस्थान के। और यही नहीं, हरियाणा में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने पैसा जमा कराया था कि हरियाणा सरकार हमारे हिस्से का पानी दे, नहर निर्माण करवाने का पैसा जमा करा दिया। लेकिन कभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की, कभी हरियाणा में बीजेपी की तो राजस्थान में कांग्रेस की, और कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया और वो पानी भी हमको नहीं मिल पाया। लेकिन भजनलाल जी ने आते ही हरियाणा से समझौता करके वो पानी भी राजस्थान में लाने का काम किया। वो पानी भी जब मिलने लगेगा तब आपके चेहरे की ललाई देखने को मिलेगी, तब आपके इलाके में खुशहाली आएगी। यही नहीं, कांग्रेस के समय में बिजली नहीं मिलती थी, बिजली कट कब आएगी पता नहीं चलता था। लेकिन भजनलाल जी ने इतना प्रयास किया कि राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में, यही नहीं विंड एनर्जी, उन सब का उपयोग करके राजस्थान में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। अब किसान को भी बिजली दिन में मिलने लगेगी, बिजली के मामले में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह परिवर्तन आदरणीय भजनलाल जी ने किया, इसलिए भजनलाल जी का निश्चित रूप से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। यही नहीं, औद्योगिक विकास करने का काम किया। ये पेपर लीक की बात आपके सामने आ गई और नए रोजगार सृजन करने की बात भी आपके सामने आ गई। किस प्रकार से नौजवानों को और नौकरियां मिलेगी, यह विषय भी हमारे शंकर भाई ने भी आपके सामने रखा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक विकास करने का काम किया, राइजिंग राजस्थान का काम राजस्थान में किया। यह हमारे भजनलाल जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। यह प्रयास पहले कईयों ने किया होगा, लेकिन पहले की सरकार अस्थिर थी कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उसी के उप मुख्यमंत्री उनकी टांग खिंचाई करते रहते थे। वो अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में बैठे रहते थे। तो अस्थिर सरकार में कोई भी उद्योगपति अपने गाढ़े पसीने का पैसा लगाएगा नहीं। लेकिन अब जब उसको लग गया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी, राजस्थान में भजनलाल जी, तो वो निवेशक भी अपने गाढ़े पसीने का पैसा राजस्थान में लगाने के लिए तैयार हुआ। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए, काम प्रोडक्शन में आ गया। उसमें काम करने वाला नौजवान, ये मेरा नौजवान होगा, इसी को रोजगार मिलने लगेगा। जब सारे उद्योग लग जाएंगे, हर इलाके में औद्योगिक विकास होगा, किसान को पानी मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, तब कितना विकास होगा ये कल्पना की जा सकती है। आपको मालूम है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है। 2047 आने वाला है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए अब देखिए वीबीजी राम जी लाए विकसित भारत की गारंटी का और एक सपना संजो करके इस प्रकार की योजना बनाई। निश्चित रूप से निर्माण होगा और निर्माण होगा वो स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा, तो विकास होगा। यह स्थिति भी आपके सामने आई है।
ये विषय भी आपके सामने लाए। देखिए बजट कितने बढ़िया लाए। पहले देखिए, आपको मालूम है इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट थी। नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो पहले 5 लाख किया, उसके बाद में तीसरी बार सोचा कि शायद 7.5 लाख कर देंगे, लेकिन 12,75,000 तक का इनकम करो, वो टैक्स मुक्त आपको कर दिया। तो ये देखिए कितना बड़ा काम किया। अभी बजट आने वाला है, 1 तारीख को केंद्र का बजट आएगा, 11 तारीख को राजस्थान का बजट आएगा। आप सबको पता चलेगा कि केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी विकास के लिए कितने रास्ते खोलते हैं। आप कल्पना करो, देश में पैसा पहले भी था, लेकिन पहले बिचौलिया खा जाते थे, पूरा पैसा मिलता नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह किया कि पैसा खाने वालों को जेल के सीटों में बंद करने का काम किया, और तभी यह पैसा विकास के लिए मिल रहा है। कोई अपने घर से पैसा नहीं लाता, लेकिन चोरों को और पैसा खाने नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा विकास में लग रहा है। तभी तो सड़कें बन रही है, तभी तो रेलवे का विकास हो रहा है, तभी तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तभी तो आप देखिए प्लेटफॉर्म्स रेलवे के नए नए बन रहे हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जो सपने लिया करते थे ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पैसा दिया है। सड़कों का और विकास, कई मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए ये सब काम किया। दिल्ली से और मुंबई से और चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इस प्रकार की सुंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम किया। आप में से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक सड़क बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रकार की सड़कें हैं। ये आप देखिए, आईदान सिंह जी को पता है कि वहां पर 120 की स्पीड तो सामान्य बात है। इस प्रकार की सड़कें आज बना करके दे दी है। ये सब काम किया, नहरों का सुदृढ़ीकरण का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी पर्याप्त पैसा मिल रहा है, सभी क्षेत्रों में पैसा मिल रहा है। मैं तो आप नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करो, आप लोग योग्यता बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा का निखार करो, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ। आप प्रतिभा बढ़ाओगे, आप सबको रोजगार देने की गारंटी राजस्थान सरकार की है, केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है। आपको निश्चित रूप से विकास होगा, विकास में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आप विश्वास करें। एक बात मैं कहूंगा फिर, देखिए जिनको बिचौलियों को हटा दिया, बिचौलियों को पैसा खाने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है, वो भ्रम फैलाने का काम करेंगे, वो भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये नौजवान पढ़ा लिखा है, ये जो सामने तरुणाई खड़ी है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है। ये अपने बाकी साथियों को भी समझाएगा कि इन भ्रम पैदा करने वालों पर विश्वास मत कीजिए, नेतृत्व पर भरोसा करो। भजनलाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करो। हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने दुनिया को पाठ पढ़ाया, ये महान संत जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भी 32 वर्ष में विश्व गुरु बन गए। 32 वर्ष की उम्र में विश्व गुरु बन गए। सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की उम्र भी 35 वर्ष के आसपास की थी, और आप सबकी उम्र भी 35 वर्ष के आसपास है। तो निश्चित रूप से हम गर्व कर सकते हैं कि ये नौजवान कुछ करके दिखाएगा। अब दिखाने का समय आपका आया है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने। भारतीय जनता पार्टी आपके उत्कर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके विकास को आयाम स्थापित करेगी। आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जो कुछ भी राजस्थान सरकार कर सकेगी, निश्चित रूप से करेगी। आप भ्रम को दूर करें, भ्रम फैलाने वालों को बेनकाब करें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम करके दिखाएंगे, और आप भी हमको धन्यवाद देंगे। ऐसी स्थिति हम बनाएंगे। आपने बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे युवा मोर्चा को ताकत देने का काम किया। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमारे नेतृत्व भी इस बात को महसूस करता है, और हमारे इन शंकर भाई गौरा के साथ
आप अपने इस टीम को और मजबूती प्रदान करें, इलाके में फैला दें और इलाके में छा जाएं, तभी जाकर के और उन लोगों को आप बेनकाब कर सकेंगे, तभी जाकर के। और देश का हित किसमें है, एक बात आप समझने की कोशिश करें। आप सब जागरूक हैं, देश का भला किसमें है यह जरूर सोचने की कोशिश करें। कौन देश की चिंता कर रहा है, कौन नेशन फर्स्ट की बात करता है। हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। देश पहले, पार्टी बाद में और सेल्फ लास्ट में। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, उनमें एक नेता है और उसी का परिवार का वो भरण पोषण करते हैं। उनमें सेल्फ पहले है, वो नेशन तो बाद में है। आज हमारा देश, हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में और हम और अंत में। यह हमारी सोच है, बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझने की कोशिश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से भारत के इन नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। आगे बढ़ोगे, समर्थ बनोगे, सक्षम बनोगे, नेतृत्व प्रदान करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।